नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ यह है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख मंदिर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम से पूछ ही लिया जाता है इस टॉपिक से, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट मंदिरें ली हैं भारत की, और वो मंदिरें जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल के एग्जाम्स में, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने स्टेट लिया है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत सारी मंदिरें हैं, तो कुछ मंदिरें इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं यहाँ ला के दिखा चुका हूँ आपको। तो देखिए, पहली है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी को तमिलनाडु से आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि तमिलनाडु में शब्द आ रहा है मिलना, ठीक है, और मीनाक्षी में आ रहा है मीना, ठीक है। मिलना को आप मीना से रिलेट कराइए, मिलना मीना ऐसे करके रिलेट कराइए, तो आपको मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु से रिलेट हो जाएगी। फिर देखिए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपको पता ही है, ये तमिलनाडु में है, और इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं कि महाबली में एक शब्द आ रहा है बलि, ठीक है। आपको पता ही है, जब बलि दी जाती थी तो नाड़ पर वार करा जाता था, ठीक है, नाड़। अब तमिलनाडु में एक शब्द आ रहा है नाड़, तो महाबलीपुरम आपको तमिलनाडु से ऐसे रिलेट हो जाएगा। फिर बात करते हैं एकम्बरेश्वर की। तो आप देखिए कि तमिलनाडु में जो तमिल वर्ड है, तमिल वर्ड जो है वो थोड़ा बहुत टेबल, जो टेबल होते हैं ना पहाड़े, उसकी तरह साउंड करता है, थोड़ा बहुत टेबल की तरह साउंड करता है। बोलते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो पहाड़ों को बोलते हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल को आप अगर तमिल से रिलेट कराएंगे तो आपको एकम्बरेश्वर, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इस तरह से याद करेंगे तो ये तमिलनाडु से रिलेट हो जाएगी। अब आपको एकम्बरेश्वर में एक मंदिर का और नाम याद करना है, बरेश्वर। बरेश्वर से आपका बनेगा बृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। तो एकम्बरेश्वर 2 मंदिरों के नाम याद करवा रही है, एक तो खुदी का और एक बृद्धेश्वर का। बरेश्वर से बृद्धेश्वर को रिलेट कराइएगा, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक। अब बात करेंगे कांचीपुरम की। कांचीपुरम की साड़ियाँ भी आती हैं जो पूरे भारत में मशहूर है, तमिलनाडु से है ये। फिर बात करेंगे राजगोपाल स्वामी मंदिर और रमनाथ स्वामी मंदिर। इसके बाद नटराज टेम्पल भी है। इन तीनों को एक साथ याद कर लेंगे कि आप देखिए, प्रभु श्री राम जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो वो तमिलनाडु के किनारे ही तो है ना, राम सेतु। देखिए मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये है तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ बनाया गया है ये राम सेतु, ठीक है, ये देखिए। तो बस अब मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है कि राजा राम नाथ, बस आप याद कर लीजिए राजा रामनाथ, और वो तमिलनाडु से इस तरह से रिलेट होएगा कि राजा राम तमिलनाडु जब गए थे तो वहाँ पर उन्होंने पत्थर तराए थे, ठीक है। स्वामी, स्वामी का मतलब स्वयं, पत्थर तराए गए थे। तो राजा रामनाथ, अब नाथ से देखिए, राजा से आपको राजगोपाल स्वामी याद आएगा, रामा से रामनाथ स्वामी ध्यान आएगा, और नाथ जो वर्ड है, नाथ से आपको नटराज टेम्पल को याद करना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम दिल वालों के शहर दिल्ली की। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट मंदिरें हैं, अक्षरधाम, श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर है, और कमल मंदिर सबको पता ही है, बाही मंदिर भी कहा जाता है इसे, और फिर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। तो इन सबको एक एक करके याद करते हैं। देखिए, अक्षरधाम को पहले याद करते हैं। अक्षरधाम गुजरात के गांधीनगर में भी है और दिल्ली में भी है, तो दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि दिल्ली से बन रहा है दिल, और दिल अक्सर क्या करता है, धम धम करता रहता है। जब डर जाता है दिल तो क्या करता है, धम धम होता है ना, तो दिल अक्सर धम करता है, अक्षरधम, अक्षरधाम बन जाएगा इससे, ठीक है। दिल से अगर आप अक्षरधाम को रिलेट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर की। इससे पहले हम लोटस टेम्पल देख लेते हैं। सबको पता है लोटस टेम्पल दिल्ली में है, ठीक है, उसको बाही मंदिर भी कहा जाता है। तो लोटस टेम्पल को लक्ष्मी नारायण मंदिर से याद करवाएंगे। आपने देखा होगा लक्ष्मी माता की जो फोटोज़ हैं वो लोटस पर होती हैं, लोटस पर बैठी होती हैं, ठीक है। तो बस लक्ष्मी नारायण और लोटस का आपको पता ही है, लोटस टेम्पल दिल्ली में है, तो लक्ष्मी नारायण जो है, लक्ष्मी को याद करोगे आप तो ये दोनों दिल्ली से रिलेट हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। तो ये जो मंदिर है लाल मंदिर, ये लाल किले के सामने है। आपको पता ही है लाल किला जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में अगर लाल किला है तो लाल मंदिर भी दिल्ली में होगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 4 इंपॉर्टेंट मंदिरें हैं। त्र्यंबकेश्वर, शिरडी साईं बाबा मंदिर इंपॉर्टेंट है, सिद्धिविनायक मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि सिंघनापुर टेम्पल, सारी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है कि 3, ये ट्री को 3 था, 3SSS, देखिए 3S ऐसे करके याद कर सकते हैं आप कि 3S 3S है इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र से जोड़ना है तो 3 से आपको पता ही है 3 एसेज हैं यहाँ पर, SSS, 3 मंदिरों के नाम एस से हैं, तो 3S करके याद कर सकते हैं। 3 से बनेगा आपका त्र्यंबकेश्वर। फिर एस से आपको पता ही है महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर है,
ठीक है। दूसरा क्या है, सिद्धि विनायक। अब आपको पता है कि शिरडी से सिद्धि भी थोड़ा राइम कर रहा है, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। और शनि सिंघानापुर जो है आपको ये याद ही कर लेना है, 3S में जो है तीसरा जो है वो शनि सिंघानापुर याद हो जाएगा आपको। तो 3S अगर आप याद कर लेंगे, 3SSS करके याद कर लेंगे तो आपको महाराष्ट्र की मंदिरें याद हो जाएंगी। और अगर शिरडी आपको याद रहेगा तो महाराष्ट्र भी आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट से याद रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक टेम्पल। इसको याद करा दूं कि देखिए छाती से मारा कान तक, देखिए छाती से बना छत्तीसगढ़, ठीक है, 36 जो बन रहा है वो छाती से, मारा कान तक, अमरकंटक, ठीक है, मारा कान तक, किसी को छाती से लेकर कान तक मारा, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, छाती से मारा कान तक, जिससे आपको छत्तीसगढ़ की अमरकंटक मंदिर याद रहेगी। फिर आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपको बताइए वैष्णो देवी और उसके बाद है अमरनाथ केव्स, ये भी पता होगी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये अमर और वैष्णो, इसमें ये पकड़ लीजिए 4 अल्फ़ाबेट्स और एक शब्द बना दीजिए वाम, ठीक है, वाम। अब वाम को आपने रिलेट कराना है, वाह जो लेना है वैष्णो का लेना है और आम से बनेगा आपका अमरनाथ मंदिर, ठीक है। तो इससे आपने रिलेट कराना है जाम, जो बन रहा है जम्मू। वाम अगर याद करेंगे तो आपको ये 2 मंदिर है, वैष्णो देवी और अमरनाथ मंदिर, दोनों याद हो जाएगा। और जाम से रिलेट कराएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर स्टेट भी याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पे दुर्गियाना टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, सबको पता है गोल्डन टेम्पल यहाँ है। भगवान वाल्मीकि तीर्थ टेम्पल या फिर भगवान राम तीर्थ टेम्पल भी कहा जाता है इसे। तो अब इनको याद करा दूँ एक एक करके। देखिए दुर्गियाना, ये दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। और याद कराने का तरीका ऐसा है कि ज्ञाना, ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। तो पंजाब में हुए हैं 10 गुरुज, 10 सिख गुरुज हुए हैं जिन्होंने सबने ज्ञान दिया है, ठीक है। तो ज्ञान की बात हो रही हो तो पंजाब को रिलेट कराइएगा, क्योंकि 10 गुरु जो पैदा हुए हैं सिखों के वो वहीं हुए हैं और उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है, ठीक है, ज्ञान दिया है। ज्ञान से आपको इस मंदिर का नाम ध्यान आएगा, ठीक है। तो ज्ञान से आपको पंजाब रिलेट करा देना है। फिर गोल्डन टेम्पल तो आपको बताइए कहाँ है। फिर बात करेंगे भगवान वाल्मीकि तीर्थ टेम्पल की। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि तीर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भगवान राम तीर्थ टेम्पल या फिर भगवान वाल्मीकि टेम्पल, तो दोनों एक ही है। तीर्थ की बात हो रही है। तीर्थ करना क्या होता है, पुण्य का काम होता है, ठीक है। अब पंजाब में एक शब्द आ रहा है पुण्य, ठीक है। तो तीर्थ करना पुण्य का काम होता है, जिससे आपको ये मंदिर और ये स्टेट दोनों याद हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कर्नाटक की। कर्नाटक में 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल है, विरूपक्ष और गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल। तो याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पंपा पाठी भी बोला जाता है इसे। तो विरूपक्ष जो है इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम पंपा पाठी टेम्पल भी कहा जाता है। तो याद करा दूं, देखिए कर्नाटक में एक शब्द आ रहा है कर्ण, महाभारत के कर्ण थे ना, तो इनको ऐसे याद करा जाता है कि ये वीर थे और बाहुबली थे, ताकतवर थे, ठीक है। कर्ण क्या थे, वीर थे, वीर से आपको विरूपक्ष टेम्पल ध्यान आएगी, और बाहुबली ताकतवर से आपको ये गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल याद आएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये दोनों मंदिरें कहाँ पर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी या फिर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे। याद करा दूँ, देखिए आंध्र से बनाइए अंधा, ठीक है, तिरुपति से बनाइए तेरापति। गांधारी थी ना उसमें महाभारत में एक कैरेक्टर, जिनके पति जो थे अंधे थे, ठीक है। तो तेरापति अंधा, उन्हें बोला जाता था तेरापति जो है अंधा है, ठीक है। आंध्रा से बनाइए अंधा और तिरुपति आपको इस तरह से रिलेट हो जाएगा कि तेरापति अंधा है। तिरुपति कहाँ हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर। इनको याद करें। देखिए द्वारका, द्वार का मतलब होता है, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, और दरवाजे से क्या करा जाता है, दरवाजे से गुजरा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। तो गुजरात से आपको पता चल जाएगा गुजरात, ठीक है। तो द्वार से क्या करा जाता है, गुजरात, और द्वारकाधीश मंदिर जो होगी गुजरात में होगी, ठीक है। गुजरा जाता है ना द्वार से। उसके बाद है सोमनाथ और नागेश्वर। इन दोनों को हम ऐसे याद करेंगे, सोमनाथ का आप सो ले लीजिए और नागेश्वर का ना ले लीजिए, सोना बन जाएगा, ठीक है। तो रात की बात हो रही है, रात को क्या करता है व्यक्ति, सोना होता है रात को, ठीक है, सो जाते हैं ना लोग। तो सोना कब है, रात को सोना है। तो सोमनाथ और नागेश्वर मंदिर आपको इस तरह से गुजरात से रिलेट हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम झारखंड की। तो इधर 2 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, अंगराबाड़ी टेम्पल और बैद्यनाथ टेम्पल या फिर बैद्यनाथ टेम्पल। तो अब इनके नाम याद करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये रिलेट करेंगे कि अंगरा, अंगरा से बन रहा है एंगर, एंगर होता है ना गुस्सा, गुस्से में क्या लोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति को झाड़ देते हैं, ठीक है।
झाड़ देना, गुस्से में झाड़ देना, झाड़ से बन जाएगा झारखंड और अंगरा से आपको गुस्सा बनेगा, एंगर बनेगा, ठीक है। तो झारखंड में ये मंदिर आ जाएगी, पहली वाली तो आप समझ गए होंगे। फिर आगे बात करते हैं वैद्यनाथ मंदिर की। अब वैद्यनाथ का मतलब क्या है? वैद्य का मतलब आपको बताइए डॉक्टर होता है। वैद्य जो होते हैं ना, पिछले जमाने में वैद्य वैद्य जिसको बोलते थे, तो ऐसे याद करें कि जो वैद्य होता है वो झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियाँ लाते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो झाड़ियों, झाड़, वैद्य को झाड़ से आप ऐसे रिलेट कराइए कि वो अपनी जड़ी बूटी झाड़ियों से लाते थे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बेलूर मठ है एक और दूसरा है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। तो बंगाल में है ये। आपको बताइए बंगाल में जो है काली पूजा भी काफ़ी होती है, तो इस तरह से आप ये दक्षिणेश्वर याद कर सकते हैं। और बेलूर को आप बंगाल से सीधे तरह से रिलेट करेंगे कि BE से बेलूर और BE से बंगाल, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। बाबा बालकनाथ टेम्पल और मणिकरण टेम्पल इंपॉर्टेंट है दोनों। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ट्रिक बना दी मैंने, बालक का मन मचला। आपको बताइए बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं और उनका मन मचलने लगता है फिर उल्टा सीधा खाकर। तो बालक का से बनेगा आपका बालकनाथ, बाबा बालकनाथ टेम्पल बालक का से बनेगा। मन से बनेगा आपका मणिकरण, ठीक है। और मचला से बनेगा हिमाचल, हिमाचल में शब्द आ रहा है ना मचल, ठीक है। बालक का मन मचला, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो याद करा दूँ, देखिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक करके मूवी भी आई थी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने एक ट्रिक बना दिया, बद्री डर के उतर गया, ठीक है। बद्री डर के घोड़ी से उतर गया। अब बद्रीनाथ दुल्हनिया के पास गया, बारात लेके, घोड़ी पे था वो और वो डर गया, तो बद्री डर के उतर गया। अब बद्री से बनेगा आपका बद्रीनाथ, डर के से बनेगा केदार, ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर है। उत्तर से आपका ये उत्तराखंड और गया, ग से बनेगा आपका गंगा, या से बनेगा यमुना, ठीक है। तो चारों टेम्पल्स और ये जो स्टेट है वो इस ट्रिक में आ रही है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको ये चारों टेम्पलों के नाम याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी बनारस, आपको बताइए उत्तराखंड में है तो सीधा याद हो रही है। 10 अवतार टेम्पल, अब आपको बताइए विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतार जो भगवान कृष्ण जी और भगवान राम जी के रहे हैं, तो वो कहाँ से थे? दोनों अवतार जो थे वो उत्तर प्रदेश से रहे हैं, एक मथुरा से और एक अयोध्या से। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे सारनाथ टेम्पल की, ये याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है। तो सीधे तरह से इसे आप याद ही कर लीजिए, सीधा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए बिहार, बिहार में है महाविहार, महाबोधि मंदिर इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता ही है भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मोक्ष प्राप्ति हुई थी, वो यहाँ पर हुई थी, बिहार के बोध गया में हुई थी, ठीक है। तो बोध से आपको भगवान बुद्ध याद करने हैं और बोध गया से आपको बिहार याद आएगा, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम उड़ीसा की। उड़ीसा में जो है 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य टेम्पल कहा जाता है, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ठीक है। इनके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, कोने की जगाली, ठीक है। कोने की, कोना जो होता है ना कॉर्नर, कोने की जगाली, ठीक है। तो इससे आपको तीनों याद हो जाएगी। देखिए उड़ीसा जो स्टेट है, इसमें दिशा की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो कौन सी दिशा है? कोने की, ठीक है। कोने की दिशा, कोने की से बनेगा कोणार्क, जगह से बनेगा जगन्नाथ टेम्पल और ली से बनेगा लिंगराज टेम्पल। तीनों मंदिरों के नाम आ रहे हैं और कोने से आपको पता चलेगा कि दिशा वाली कोई स्टेट है, तो उड़ीसा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए याद करने का तरीका बताने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना पद्मश्री जो व्यक्ति होते हैं, पद्मश्री व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके गले में माला डाली जाती है और सब्र, बहुत ही सब्र करके, वो मेहनत करके, सब्र करके वो उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तो श्री पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, इसको आप पद्मश्री से याद कर सकते हैं और इनके गलों में माला डाली जाती है जब ये पद्मश्री बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पद्मश्री पर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो ये दोनों टेम्पल ऐसे याद कर सकते हैं, ये दोनों कोरिलेट हो रही हैं और स्टेट आपको याद करनी है इनके साथ, ठीक है। पद्मश्री को केरल से रिलेट कराइए दीजिएगा आपको जैसे सही लगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम असम की। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट मंदिरें हैं, उमानंदा, उग्रतारा, नवग्रह टेम्पल और कामाख्या मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कामाख्या मंदिर, जो है ये शक्तिपीठ है। तो इन पहले तीनों को याद करा देता हूँ। देखिए आसाम, आसाम के लिए मैं हमेशा आसमान लेता हूँ, एक तरह से आसाम को आसमान बना देता हूँ। और आपको पता ही है उमा जो होता है, उमा का मतलब होता है रात। अब रात को क्या दिखते हैं आसमान में? तारा दिखता है और ग्रह दिखते हैं।
तो तारा से उग्रतारा दिखाई देगा, मतलब उग्रतारा मंदिर याद होगी, और ग्रह से नवग्रह टेम्पल आपको याद हो जाएगी। तो ये तीनों तो आपको आसमान से रिलेट हो जाएगी। और कामाख्या याद करिए, इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए कि आसाम में कामाख्या मंदिर है। फिर आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में है मालिनी थान मंदिर, और इसको आकाश गंगा मंदिर भी कहा जाता है। तो याद करा दूँ, देखिए इसमें अरुणाचल में एक शब्द आ रहा है नाचल, नाचचल, ठीक है। और मालिनी थान, मालिनी थान में नाम आ रहा है मालिनी। आपको बताइए शोले मूवी में गब्बर क्या कहता है, हेमा मालिनी को कहता है कि नाच चल, ठीक है, नाच चल। तो नाच चल से आपको अरुणाचल याद हो जाएगा, और मालिनी से आपको हेमा मालिनी और मंदिर जो है दोनों याद आएंगी। तो इसको आप स्टेट से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल, इम्पॉर्टेंट है। याद करा दूं कि आपको बस ये सुनना है, ये याद करना है, हरा मार्क, ठीक है, हरा ग्रीन, हरा का मतलब है ग्रीन, ठीक है, हरा मार्क। मार्क से आपको ध्यान आएगा मार्कंडेश्वर मंदिर, और हरा से आपको ध्यान आएगी हरियाणा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद होने में मदद मिलेगी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ मैंने 4 इंपॉर्टेंट मंदिरें ली हैं, खाजुराहो टेम्पल, सांची स्तूपा, कंदारिया महादेव मंदिर और महाकालेश्वर टेम्पल। तो देखिए पहले तो इन दोनों को याद करा देता हूँ। ये जो मध्य प्रदेश है इसको एमपी कहा जाता है, एमपी। और आपको बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी एमपी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही खास व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये देखिए खाजुराहो में एक वर्ड आ रहा है खा, और सांची में आ रहा है सा, ठीक है। तो खास, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा खास, ठीक है। तो एमपी क्या होता है, बहुत ही खास व्यक्ति होता है। खाजुराहो बनेगा खा से, और स से बनेगा सांची स्तूपा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे कंदारिया महादेव और महाकाल, ये दोनों जो हैं शिव के नाम है, महाकाल और महादेव। तो महादेव से आपको थोड़ा बहुत मध्य सुनाई दे रहा है, महादेव मध्य ऐसे रिलेट करा सकते हैं। और महाकाल आपको पता ही है महादेव का एक और नाम है। अब बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मंदिरें हैं, करणी माता मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी। तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले तो आप इन दोनों मंदिरों को देखिए कि राजा का दिल बड़ा, दिल बड़ा, दिल बड़ा, दिलवाड़ा से बनाना है दिल बड़ा। एक राजा है उसका दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसे प्रजा प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राजा का दिल बड़ा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो का से आपका करणी माता मंदिर बनेगा, और दिलवाड़ा से दिल बड़ा बन जाएगा आपका, जिससे आपको ये मंदिर और राजस्थान स्टेट याद रहेगी। फिर देखिए कनकपुर और मेहंदीपुर तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं आप। क्या आपको बताइए राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसके आगे पुर आ रहा है, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पे रणकपुर और मेहंदीपुर जो है इसको आप राजस्थान से डायरेक्ट रिलेट करा दीजिएगा, जिससे आपको ये याद करने में मदद रहेगी। ये स्टेट्स आपको और इन मंदिरों के नाम ऐसे ध्यान आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरें थी जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।